बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर इट्स में आती फोकास और इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल 4.1 सॉल्व करेंगे दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स खैबर पख्तूनख्वा एंड फेडरल बोर्ड्स. So the statement of the question is calculate the power required of a 1400 kilograms car under the following circumstances. दो क्वेश्चंस हैं एक इस एग्जाम्पल के अंदर. पहला क्वेश्चन, द कार क्लाइम्स ए 10 डिग्री हिल एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड वी नीड टू कैलकुलेट पावर. And then the second question, B is the car accelerates along a level road from 90 km per hour to 110 km per hour in 6 seconds to pass another car. Assume the average retarding force on the car is 700 newtons. Now for question number 1, इसमें हम सबसे पहला काम जैसे कि हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें करना होता है, सबसे पहले हम गिवन डेटा पिक करते हैं. जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है नोन वैल्यूज़ वो उठाते हैं और फिर हम देखते हैं कि अननोन क्या है. सो यहाँ पर क्लियरली गिवन डेटा मौजूद है, रिक्वायर्ड भी मालूम है, वो मैंने पिक कर लिया है दोनों क्वेश्चंस का. नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो कोई ऐसा फार्मूला ढूंढना होता है जो अननोन और नोन को आपस में रिलेट कर सके और उससे फिर हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे दैट इज़ पावर का जो फार्मूला है फोर्स टाइम्स द वेलोसिटी. नाउ क्वेश्चन नंबर ए के लिए जो गिवन डेटा है उसमें मास ऑफ द कार इज़ गिवन दैट इज़ 1400 किलोग्राम्स एंड उस रोड की जो इंक्लाइनेशन का एंगल है वो गिवन है दैट इज़ 10 डिग्री एंड देन वो कहते हैं कि जी 80 किलोमीटर पर आवर की स्टेडी स्पीड से वो जा रहा है. ये इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन इधर एक डायग्राम के ज़रिए प्रॉब्लम इलस्ट्रेट किया है. यहाँ पर आप देखें एक कार है जो कि इंक्लाइंड रोड के ऊपर जा रहा है. अब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 10 डिग्री है. याद रहे अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस का सम ज़ीरो है. बिकॉज अगर फोर्सेस का सम ज़ीरो नहीं होगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस कार के अंदर जो भी है उसमें एक्सेलरेशन होगी. तो चूँकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन लूँगा और इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि फोर्सेस का सम ज़ीरो हो. तो इस पे एक्ट कौन कौन सी फोर्सेस कर रही हैं. तो मैं वो सिर्फ वो फोर्सेस कंसीडर कर रहा हूँ जो अलोंग दैट रोड हैं. मैं वो परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस इग्नोर कर रहा हूँ. ऑब्वियसली इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. उसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं. एक कंपोनेंट अलोंग दैट इंक्लाइंड रोड है और दूसरा कंपोनेंट नॉर्मल के साथ बैलेंस हो रहा है. सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट अदर कंपोनेंट ऑफ दैट mg. I'm only interested in the component that is taking part in this motion. So जो component along that inclined road है वो mg sin थीटा है और दूसरा उन लोगों ने ये कहा है कि उस वो कार के ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट कर रही है 700 न्यूटन जो कि थ्रू आउट आपने कंसीडर करना है. वो क्वेश्चन में गिवन है. Here, assume the average retarding force on the car is 700 Newton. Now, अगर मैं ये देखूं कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी है, बिकॉज अगर मुझे पावर फाइंड करना है तो फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेना है. वेलोसिटी इस डायरेक्शन में गिवन है दैट इज़ 22.2 मीटर पर सेकेंड. मैं इसको किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट कर चुका हूँ. कन्वर्शन का तरीका ये है कि किलो की जगह मैंने 1000 पुट किया है और मीटर वैसे अपनी जगह पे है. नीचे आवर है, आवर की जगह मैंने 3600 सेकंड्स लिखे हैं. सो 1000 बाई 3600 से मल्टीप्लाई करने से हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा सकते हैं. तो वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ देयर. नाउ मैं यहाँ पे चूँकि ये फोर्स और इन दो फोर्सेस का सम आपस में इक्वल है, वो इसलिए इक्वल है कि ये स्पीड कांस्टेंट है 80 किलोमीटर पर आवर. एंड नाउ इफ़ आई सब्स्टिट्यूट वैल्यूज हेयर इन दिस इक्वेशन f इक्वल्स fr प्लस mg sin थीटा, तो इन दोनों का सम इस फोर्स की इक्वल है. Fr is given as 700 Newton and then mass is 1400 kilograms
and acceleration due to gravity is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साइन ऑफ 10 डिग्री। जब आप सॉल्व कर ले कैलकुलेटर से इससे आएगा 3100 न्यूटन। सो 3100 न्यूटन फोर्स है और स्पीड क्या है 22.2। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन द फार्मूला 1, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर लें, वी गेट व्हाट, वी गेट पावर दैट इज 3100 न्यूटन multiplied with the speed that is 22.2 meters in a second and इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आता है, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, दैट इज़ 68,200। याद रहे अगर आप SI यूनिट्स यूज़ करते हैं तो आपके पास आंसर भी SI यूनिट्स में आएगा। तो पावर का SI यूनिट वाट है, इसलिए मैं W लिखूँगा ना। वाट से इसको आप किलो वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि आंसर जो है हमने, चलो किलो वाट्स में भी लिख लेते हैं। किलो वाट्स में अगर लिखना चाहें तो ये होगा 68.2 किलो वाट। मैंने इसको 1000 पे डिवाइड किया है, 1000 पे डिवाइड करने से ये किलो वाट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर अगर आप चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट करें हार्स पावर्स में तो 68,200 को आप 746 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि एक हार्स पावर में 746 वाट्स होते हैं। तो 68,200 इतने वाट को अगर हम 746 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये हार्स पावर्स में रिज़ल्ट देगा। और ये भी मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। इट गिव्स 91.15, राउंड अबाउट 91 हार्स पावर्स। सो दिस इज़ रिज़ल्ट ए, यानी प्रॉब्लम ए का रिज़ल्ट है। दिस इज़ रिज़ल्ट ए। अब क्वेश्चन 2 में अगर आप देखें, मतलब इसी एग्जांपल के पार्ट बी में, उसमें वो वंस अगेन डेटा गिवन है। यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ इनिशियल स्पीड गिवन है, फाइनल स्पीड गिवन है, यानी स्पीड बढ़ गई है। अब इस दफ़ा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, चूँकि ज़ाहिर है स्पीड में चेंज आई है, वेलोसिटी में चेंज आई है तो एक्सेलरेशन होगी। लेकिन एक बात ये कही है कि लेवल रोड, अब ये रोड दूसरा है, ये लेवल रोड है और लेवल रोड पे हम एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे। सो एक्सेलरेशन क्या होगी, सोल्यूशन फॉर बी एंड दैट इज़ एक्सेलरेशन हमने लेनी है AX, और ये एक्सेलरेशन जनाब आपके पास क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी VF माइनस VI डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज एंड दैट इज़ चूँकि VF हमारे पास है 30.6 और VI हमारे पास है 30.6, VI है 25 मीटर पर सेकेंड। सो 30.6 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड्स, बिकॉज ये सारा 6 सेकेंड में हुआ है। सो इतने सेकेंड्स एंड ओवरऑल जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ से मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। क्या आता है 0.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ एक्सेलरेशन। अब जबकि हमें ये एक्सेलरेशन मालूम हो गई है, अब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो याद रहे यहाँ पर फोर्स क्या होगी, उस कार को दो तरह से फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। एक उस फोर्स को ओवरकम करना है जो आगे से रिटार्डिंग फोर्स उसके ऊपर लग रही है 700 न्यूटन्स। दूसरी फोर्स जो है वो उस कार को इस एक्सेलरेशन पे मूव करने के लिए चाहिए होगी। चूँकि यहाँ पर दो स्पीड्स इन्वॉल्व हैं और पावर के फार्मूले में फोर्स टाइम वेलोसिटी है। यहाँ पर हम वेलोसिटी कौन सी पुट करेंगे, इनिशियल या फाइनल। तो चूँकि हमें कार की का पावर चाहिए, अब जाहिर है
अगर ऑब्जेक्ट वो कार एक्सेलरेट होती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड के बढ़ने से पावर भी बढ़ता है। सो हमें मैक्सिमम पावर फाइंड करना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड इस केस में हुई है वो स्पीड हम पुट करेंगे। और उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फोर्स फाइंड कर लेता हूँ। तो फोर्सेस कौन कौन से होंगी। एक फोर्स है जनाब आपके पास MAX, FX जो फोर्स होगी न्यूटन लॉ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरी फोर्स जो है दैट इज़ रिटार्डिंग फोर्स। सो रिटार्डिंग फोर्स जो है दैट इज़ FR, and if I substitute the values, what I get 1400 kilograms multiplied with 0.93 meters per second square multiplied with the plus 700 newtons, and ये सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा क्या, 2000 न्यूटन्स। रिज़ल्ट इज़ 2000 न्यूटन्स। ये हमारे पास फोर्स। ये अगर फोर्स है तो वेलोसिटी जो है आप जानते हैं। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। इधर फोर्स मालूम है और वेलोसिटी जैसा कि मैंने कहा हम फाइनल वेलोसिटी पुट करेंगे। सो दैट इज़ 30.6 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। हमें क्या मिलता है, फोर्स चूँकि मालूम है 2000 है और स्पीड भी मालूम है 30.6 मीटर्स पर सेकेंड, एंड वी गेट व्हाट, हमारे पास आ जाता है 61,200 वाट। और अगर आप इसको हार्स पावर्स में लिखना, किलोवाट्स में लिखना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं 61.2 किलोवाट्स। और अगर आप हार्स पावर में इसको लिखना चाहते हैं तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसको 746 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाता है 746 पे डिवाइड करने से ये हार्स पावर्स में आ जाता है, एंड दैट इज़ कितना आया है 82। So this is how we solve this problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह के अमान में रहें।